तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। मोहन कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर पहले समाप्त हुई है। सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे झालमुड़ी की बात आ रही है, सब लोगों को उसकी क्या है कि देखना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि झालमुड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। जिस तरीके से हम सेव परमल, हमारे रतलाम की सेव व परमल मिला के खाते हैं, ये उसी का एक स्वरूप है। तो यह जो परमल है, चाहे महाराष्ट्र में भेलपूरी हो या झालपुड़ी हो, ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रदर्शन करती है। और प्रधानमंत्री जी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश के अंदर फैलाया है। तो यह एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से और सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन हमको उपार्जन करना है। उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं और उसका 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। टोटल 14,70,000 किसानों का बुकिंग हुआ है। उसमें से 7,77,000 कृषक, मतलब करीब करीब 50% से ज़्यादा कृषकों का माल लिया जा चुका है। बड़े एवं मध्यम किसान करीब करीब 6 लाख हैं। इन सबका माल भी लगातार लिया जा रहा है और उसके लिए उचित गोडाउनों की व्यवस्था का भी इस महीने निर्देश जारी कर दिया है कि इनके लिए तत्काल वर्षा काल के पहले ही गोडाउन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। तो यह जो 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राज्य सरकार की ओर से दिया गया है और करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा टन अतिरिक्त उपार्जन इस बार होगा। तो यह किसानों के हित का बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी सफलता के साथ में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा जो वैदिक काल गणना की घड़ी जो उनके बंगले के बाहर में स्थापित है, वह एक वैदिक काल गणना की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई थी और उसका प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापना करवाई है। और उन्होंने कहा कि यह घड़ी काशी विश्वनाथ में स्थापित होने से, क्योंकि हमारे देवी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और वैदिक काल गणना का इसका जो प्रारंभ हुआ है वह भी हमारे यहाँ उज्जैन से हुआ है। तो यह घड़ी वहाँ पर एक ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके सामने एक मापदंड स्थापित करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण काल गणना की घड़ी जब भी आप लोगों को भी लगे तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में ये घड़ी स्थापित है, इसके बारे में चर्चा का विषय बने तो यह एक हमारे मध्य प्रदेश और मालवा का एक महत्वपूर्ण जो सौगात है दुनिया को, उससे पूरी दुनिया समझ में आएगी। इसी के साथ इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का जो कृषि कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त हुई है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 9 से 11 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इन सबके कृषि वैज्ञानिक, उनके एक्सपर्ट के साथ में चर्चा होगी जो मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है कृषि कल्याण वर्ष यह जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा योगदान हमें प्राप्त होगा। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि खरगोन में जलूद में सोलर पावर प्लांट का एक लोकार्पण किया गया। यह सोलर के पावर प्लांट हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े लगाते गए हैं, परंतु इस पावर प्लांट की एक बड़ी विशेषता है कि यह इंदौर नगर निगम ने लगाया है। इसकी बिजली इंदौर नगर निगम लेगा और इसके लिए निजी भागीदारी का श्रेष्ठतम उदाहरण है।
इसमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने दी है। और इसके जो बॉन्ड है, वहाँ के जो 1 लाख रुपए का कम से कम एक बॉन्ड है और इसमें 8% का रिटर्न सुनिश्चित है। तो यह एक बड़ी अच्छी योजना है कि जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक भागीदारी करें और उसके माध्यम से नगर निगम अपने कार्यों को आगे बढ़ाए। तो इस तरीके के बॉन्ड जारी करके ऐसे प्लांट लगाने का हम प्रोत्साहन हमारे जितने स्थानीय निकाय हैं प्रदेश के, उनके अंदर भी अगले समय में हम करेंगे। श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लिया है, वह है श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल है। श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मेट बनाया गया है और अभी तक 554 से ज़्यादा उद्योगों ने इसमें भागीदारी की, हमें सहभागिता करने की मंजूरी भी दी है। इसमें उन उद्योगों को यह प्रमाणित दिया जाएगा कि उनके स्टार रेटिंग क्या है। श्रम स्टार की रेटिंग, लेबर की स्टार रेटिंग क्या है कि वो मजदूरों के कल्याणकारी काम, मजदूरों के प्रति क्या क्या उनकी सुविधाएं दी गई, उससे उस यूनिट का स्टार रेटिंग किया जाएगा और वो अपने उत्पाद के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पर वो स्टार रेटिंग वो अंकित करेंगे, जिससे एक उनके प्रोडक्ट को, ब्रांड को एक लाभ भी मिले और उनकी प्राथमिकता निश्चित हो कि जो अच्छे वातावरण में, श्रमिकों के अच्छे माहौल में जो उत्पाद पैदा करते हैं उनका रेटिंग बदलता रहेगा। तो यह रेटिंग की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है, जिससे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को उनको कल्याणकारी सेवाएं व उनकी सुविधाएं जो उद्योगों के अंदर चाहिए वो मिलेगी। इसी के साथ में कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि दलहन का उत्पादन हमारे देश में बढ़े। आज भी हम देश में 60 से 65% दलहन का इंपोर्ट करते हैं। तो पूरा एक दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहित करना, इन सारे कामों को इसके अंदर हम आगे बढ़ा करके, दलहन में वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है, परंतु यहाँ पर ये अपेक्षा है और हम लोग इसके अंदर खरे उतरेंगे। कृषि कल्याण वर्ष में इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। इसी के साथ में व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार में औद्योगिक निवेश मंत्रालय, जो जिसके भारत साधक हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय व्यापार कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता रहेगी और इसमें MSME विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग, जिसका आप अभी मेरे पास दायित्व है, यह उसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा 7-8 विभाग जो प्रमुख व्यापार से संबंधित रहते हैं, वे इसके मेंबर रहेंगे और उसमें अशासकीय रूप से फिक्की और इसके जैसे जो प्रतिष्ठित लघु उद्योग भारती और अन्य जो संस्थान हैं, 5-6 संस्थानों के प्रतिनिधि और 10 अशासकीय सदस्य जो व्यापार के वृद्धि व विकास व इनके कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सलाह दे सके, उनको भी इसके अंदर मेंबर बनाया जाएगा। और इस बोर्ड की जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएगी। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना। निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजनाएं उनको, व्यापारियों को या हमारे छोटे उद्योगपतियों को समझाना और जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना। और छोटे व्यापारियों के अंदर भी इसका बड़ा मैंडेट ये दिया गया है कि जो नियमों का सरलीकरण, उसके बारे में नीतिगत प्रस्ताव देना कि कम से कम व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं कि व्यापारी को कम से कम शासन की बाधाओं से निपटना पड़े, उसके लिए नीतिगत सुझाव भी यह बोर्ड देगा। तो यह
महत्वपूर्ण निर्णय श्रम के मामले में जानकारी दी गई और दलहन व व्यापारियों के साथ में आज निरंतरता के